नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मानव भूगोल का अध्याय तीसरा। यह इस अध्याय का पहला भाग है। इस अध्याय का नाम है जनसंख्या संगठन। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को उनकी आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। इस पूरे अध्याय में आप जानेंगे लिंग अनुपात के बारे में, आयु संरचना के बारे में, जनसंख्या पिरामिड के बारे में, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना और ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सिर्फ लिंग अनुपात के बारे में जानेंगे, आयु संरचना, जनसंख्या पिरामिड। इन तीनों को जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। आइए देखते हैं। जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन या जनसंख्या संरचना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है जिसकी माप की जा सकती है। यह विचार है क्लार्क महोदय का है। अब जान लेते हैं लिंग अनुपात के बारे में। विश्व के अनेकों देशों में लिंग अनुपात को मापने की अनेक प्रणालियां हैं। कहीं प्रति हजार पुरुषों पर लिंग अनुपात की गणना की जाती है, कहीं प्रति 100 पर स्त्रियों पर लिंग अनुपात की गणना की जाती है। भारत में लिंग अनुपात की गणना प्रति हजार पुरुषों पर पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व का जो औसत लिंगानुपात है यानी प्रति हजार पुरुषों पर वह 990 स्त्रियां हैं। यानी 1000 पुरुषों के अनुपात में 990 स्त्रियां पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं यूरोप महाद्वीप के लाटविया में पाया जाता है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात 468 स्त्रियां संयुक्त अरब अमीरात में पाया जाता है। लिंगानुपात को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि प्रति हजार पुरुषों पर पाई जाने वाली स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है। भारत में लिंगानुपात निकालने के लिए यह फार्मूला प्रयोग में लाया जाता है, यानी लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या या स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या है 1,21,08,54,977 व्यक्ति है। इस जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या है 58,75,84,719, जो कि कुल जनसंख्या 48.53% है। और पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है 62,32,70,258 व्यक्ति, यानी कुल जनसंख्या का 51.47%। जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं। इस आधार पर यदि भारत की में पाए जाने वाले लिंगानुपात को ज्ञात किया जाए तो वह इस प्रकार निकाला जाएगा। यानी हमारा ये लिंगानुपात आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी हमारी स्त्रियों की संख्या यानी 58,75,84,719 और नीचे पुरुषों की संख्या 62,32,70,258 व्यक्ति गुणा 1000। और ये हल करने के बाद संख्या आ जाएगी हमारी 942.7। इसे राउंड फिगर में ले लेंगे तो हमारा जो लिंगानुपात है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार वह 943 व्यक्ति आएगा। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है भारत में वह 943 है।
आगे देखते हैं। आयु संरचना। आयु संरचना की बात की जाए तो आयु के आधार पर कुल जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है बाल आयु वर्ग। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 0 से 14 वर्ष तक की आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है, जिसे भविष्य के रूप में देखा जाता है। जबकि दूसरा है प्रौढ़ आयु वर्ग। इस आयु वर्ग के अंतर्गत उस जनसंख्या को शामिल किया जाता है जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के आसपास है। ये इसके मध्य पाई जाती है। इस आयु वर्ग के लोगों को मुख्य रूप से युवा आते हैं जिनसे उत्पादक होता है, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों में संलग्न रहते हैं। यह वर्ग देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। इस वर्ग की जनसंख्या उच्च जन्म दर को व्यक्त करती है। प्रौढ़ आयु वर्ग को कार्यशील वर्ग यानी कार्यशील वर्ग भी कहा जाता है, यानी कार्यशील जनसंख्या। अगला है हमारा ये वृद्ध आयु वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे ऊपर होती है। यह वर्ग उत्पादक नहीं होता है तथा इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप इस वर्ग पर अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य रूप में देखा जाए तो जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस संरचना में विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों की जनसंख्या को आरेखों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य रूप से जनसंख्या पिरामिड को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, बायां भाग यानी लेफ्ट पार्ट और दायां भाग यानी राइट भाग। बाएं भाग पिरामिड का पुरुषों को प्रदर्शित करता है, यह पुरुषों के प्रतिशत को दर्शाता है। जबकि दायां भाग यानी राइट पार्ट है वह प्रत्येक आयु वर्ग की स्त्रियों के प्रतिशत को दर्शाता है। सामान्य रूप में आयु लिंग पिरामिड को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। ऐसे देश जिनकी जनसंख्या विस्तारित होती है या विस्तारित होती रहती है, बढ़ती रहती है, उन देशों के आयु लिंग पिरामिड का आकार त्रिभुजाकार होता है, जिसका आधार चौड़ा होता है तथा उनका शीर्ष संकरा होता है। चौड़ा आधार निम्न आयु वर्ग को दर्शाता है, जिसका कारण उच्च जन्म दर होना है। इस तरह का पिरामिड नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे अन्य कम विकसित देशों का आयु लिंग पिरामिड इसी प्रकार का होता है, जैसे कि आप अगले उसमें चित्र में देखेंगे। अगला है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड और उससे अगला है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। पीछे डिस्कस करा था अभी विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, यानी ये पिरामिड नाइजीरिया का है, जिसका आधार चौड़ा है और इसका शीर्ष संकरा है। अगला है स्थिर जनसंख्या पिरामिड। जिन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है, वहाँ जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ऐसे देशों का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है, जैसे कि मंदिर में घंटी होती हैं।
जिसका आधार कम चौड़ा तथा शीर्ष शुंडाकार होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ पूर्वी यूरोप के देश आयुलिंग पिरामिड इसी प्रकार के होते हैं। ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है, जनसंख्या पिरामिड। अगला है हिरासमान जनसंख्या पिरामिड। यहाँ पिरामिड टाइप होना रह गया है। हिरासमान जनसंख्या पिरामिड। हिरासमान जनसंख्या पिरामिड किसी देश की घटती हुई जनसंख्या को व्यक्त करती है। इसमें जनसंख्या की नकारात्मक अथवा ऋणात्मक वृद्धि देखी जाती है। ऐसी जनसंख्या वाले देशों में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही निम्न पाई जाती हैं, जिससे इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि स्थिर अथवा शून्य अथवा ऋणात्मक पाई जाती है। इस प्रकार के जनसंख्या पिरामिड वाले देशों में आयुलिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण यानी पतला होता है, जबकि इसका शीर्ष शुंडाकार होता है। जापान के साथ अन्य विकसित देशों के आयुलिंग पिरामिड इसी प्रकार के होते हैं। इस चित्र में आपने जो आयुलिंग पिरामिड देखा है, हिरासमान जनसंख्या पिरामिड, वह जापान देश से संबंधित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी अध्याय के दूसरे भाग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।